आज के वीडियो में आपको +2 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के डिवीज़न ऑफ मार्क्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको हम समझेंगे मॉडल टेस्ट पेपर से। ये पेपर जारी किया है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा सेशन 24-25 के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बारे में। +2 अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में पार्टनरशिप के बारे में है, साझेदारी के बारे में, साझेदारी व्यवसाय के बारे में पूरा बताया गया है। और पार्ट बी में कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। जो पार्ट ए पार्टनरशिप है, इसमें आपके 4 चैप्टर हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर से आपको एक MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल जो पार्ट ए पार्टनरशिप में फर्स्ट चैप्टर है उसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसमें साथ में गुडविल के बारे में भी बताया गया है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर से 2 आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपको, यहाँ अपने ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आपको या तो न्यूमेरिकल आ सकता है या थ्योरी आ सकती है। इसमें चॉइस नहीं रहेगी। जो पेपर सेटर है वो न्यूमेरिकल भी डाल सकता है 2 मार्क्स का, वो चाहे थ्योरी भी डाल सकता है। तो ये पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड है। और इसके साथ साथ इसी चैप्टर से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें चॉइस रहेगी। इसमें आपको न्यूमेरिकल भी आएगा, साथ में थ्योरी भी आएगी। तो आप न्यूमेरिकल और थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप का, यहाँ से आपसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इस चैप्टर से एक आपको MCQ पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपको आएगा न्यूमेरिकल का और साथ में थ्योरी का क्वेश्चन भी आएगा। आप न्यूमेरिकल करना चाहें तो न्यूमेरिकल कर सकते हैं, अगर आप थ्योरी करना चाहें तो थ्योरी का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो हमारा थर्ड चैप्टर है वहाँ से आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो फोर्थ चैप्टर है पार्ट ए का, वो है एजुकेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में एक MCQ आपसे पूछा जाएगा और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, और उसके साथ साथ थ्योरी की भी क्या रहेगी, चॉइस। तो आप न्यूमेरिकल करो चाहे थ्योरी करो, और इस चैप्टर से भी आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह जो पार्ट ए है वो आपका 21 मार्क्स का जो है कवर करेगा। तो हमने जान लिया पार्ट ए के बारे में। अब हम जानते हैं पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी जो है इसमें आपके 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, सेकंड है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फोर्थ है अकाउंटिंग रेशियो एंड फिफ्थ चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इस चैप्टर से आपको 2 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके साथ साथ 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस थ्योरी के होंगे। और इसके साथ साथ एक, इसको भी आपने ध्यान से सुनना, जो 3 मार्क्स का है ये आपसे न्यूमेरिकल भी आ सकता है या थ्योरी भी आ सकती है। न्यूमेरिकल आएगा तो आपको थ्योरी की चॉइस नहीं रहेगी, अगर थ्योरी आएगा तो आपको न्यूमेरिकल की चॉइस नहीं रहेगी। तो इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी भी आ सकती है 3 मार्क्स की। और एक आपको जो है 4 मार्क्स का आएगा न्यूमेरिकल, वो आएगा ही आएगा। तो इस तरह जो पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से आपको 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इससे 2 MCQ 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 थ्योरी के क्वेश्चन रहेंगे।
टू मार्क्स के, 4 मार्क्स के टोटल हो गया। इसके साथ साथ इसमें भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या तो वो थ्योरी भी हो सकता है या तो न्यूमेरिकल भी वो हो सकता है। अगर थ्योरी आ गई तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आ गई तो थ्योरी नहीं आएगी। तो ये पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने क्या पेपर में डालना है। और इसके साथ साथ इसी चैप्टर से एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आएगा। और टोटल जो आपका पार्ट बी का सेकंड जो चैप्टर है वहाँ से 11 मार्क्स का, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। इसमें एक एमसीक्यू आएगा और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा। वो भी या तो आपको थ्योरी पूछी जा सकती है या आपसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटा जैसा पूछा जा सकता है, इसमें चॉइस नहीं रहेगी। और जो टोटल है थर्ड जो चैप्टर है इससे आएंगे आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब जो फोर्थ जो चैप्टर है वो है अकाउंटिंग रेशियो। इस चैप्टर से एक आपको एमसीक्यू आएगा और एक आपको थ्योरी का क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और एक आपको न्यूमेरिकल आएगा 3 मार्क्स का। तो टोटल ये जो चैप्टर है ये कवर करेगा 6 मार्क्स। इसके बाद जो फिफ्थ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर से एक एमसीक्यू और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का थ्योरी का और इसके साथ साथ एक जो है आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा 3 मार्क्स का। तो इस चैप्टर से भी आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह जो पार्ट बी है वो कवर करेगा 39 मार्क्स। तो पार्ट ए 21 मार्क्स पार्टनरशिप और पार्ट बी कंपनी अकाउंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट 39 मार्क्स। तो इस तरह जो पेपर आएगा आपको वो 60 मार्क्स का पेपर आएगा। तो अब हम जो है देखते हैं जो मॉडल पेपर है जो जारी किया है हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा। इसको आप बोर्ड की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम अब किस तरह से जो है क्वेश्चंस को इसमें सेट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें आपके जो है 12 पार्ट हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये जो है ये आपके पार्टनरशिप के हैं। इसके बाद जो है जो आपका 6th क्वेश्चन नंबर जो है और 7 नंबर जो है वो शेयर्स कैपिटल से है। क्वेश्चन नंबर इसका 8 और 9 ये आपको डिवेंचर से है। क्वेश्चन नंबर 10 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है। 11 आपका रेशियो एनालिसिस से है और 12 नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है ख्याति के मूल्यांकन की 2 विधियां। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है और ये आया हुआ है पार्टनरशिप से। तो देखो ये हो गया सेकंड पार्टनरशिप से। तो यहाँ से आपको जो है थ्योरी भी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो सैंपल में क्या किया है इन्होंने किसको डाला हुआ है, थ्योरी को डाला हुआ है। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये आपको न्यूमेरिकल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो ये आया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपका फर्स्ट चैप्टर से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो आया है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से और इसके साथ आपको क्या है थ्योरी की चॉइस भी है। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर सेकंड से ये चॉइस, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 चॉइस। देख लो, आप देख सकते हैं इसमें आपको जो है न्यूमेरिकल भी दिया है। अगर न्यूमेरिकल करना चाहें तो न्यूमेरिकल करो, अगर न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते हो तो आप ये जो थ्योरी का क्वेश्चन दिया इसको भी आप कर सकते हैं। इसी तरह ही जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो है रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट के चैप्टर से आया है और इसकी जो थ्योरी है वो भी रिटायरमेंट के चैप्टर से दी हुई है। तो ये जो हमने डिस्कस किया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी चॉइस है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका डेजुरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से है, मतलब साझेदारी फर्म के समापन से या विघटन से है। तो इसमें भी आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ क्या है आपको थ्योरी भी चॉइस के लिए दी हुई है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो ये पार्ट जो है ए आपका कवर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अब पार्ट बी के बारे में। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपके 2 मार्क्स के जो है थ्योरी के क्वेश्चन हैं।
ये हैं आपके अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से। देख लो, ये आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी के 4 मार्क्स के अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपका थ्योरी का क्वेश्चन है डिवेंचर का। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आ गया थ्योरी का क्वेश्चन डिवेंचर के चैप्टर का 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपको दिया है न्यूमेरिकल, और ये जो न्यूमेरिकल है ये है डिवेंचर्स के टॉपिक का। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है ये आप देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 10 और ये 2 मार्क्स का। तो यहाँ पर जो पेपर सेटर है उसने सैम्पल पेपर में न्यूमेरिकल डाला हुआ है, तो अगर वो चाहे तो यहाँ पर इसकी जगह वो थ्योरी का क्वेश्चन भी क्या कर सकता है, डाल सकता है। तो आपको मैंने पहले भी जैसे क्या किया था ये बताया था। और अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है डिवेंचर्स के टॉपिक से थ्योरी और 2 मार्क्स की। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, ये डिवेंचर का टॉपिक और 2 मार्क्स की होगी थ्योरी। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपसे हेडिंग और सब हेडिंग पूछे हैं बैलेंस शीट्स कंपनी की। तो ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें आपको छोटा जैसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है, या ये हेडिंग और सब हेडिंग भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपका थ्योरी का क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस का 2 मार्क्स का। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 13 2 मार्क्स का, और थ्योरी का क्वेश्चन आपका रेशियो एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 और 2 मार्क्स की थ्योरी। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। तो ये अकाउंटिंग रेशियो देखो, ये आ गया 15 नंबर क्वेश्चन, और ये हो गया आपका अकाउंटिंग रेशियो से। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16, जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपको आया है शेयर्स के टॉपिक से, और ये जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है डाला हुआ है 3 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये हमारा शेयर का टॉपिक है, ये हो गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये न्यूमेरिकल डाला हुआ है। तो आपको मैंने बताया कि जो पेपर सेटर है वो इसकी जगह थ्योरी का क्वेश्चन भी क्या कर सकता है, डाल सकता है। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, यहाँ थ्योरी भी आ सकता है, लेकिन चॉइस नहीं रहेगी। तो उन्होंने क्या डाला हुआ है, सैम्पल पेपर में न्यूमेरिकल डाला हुआ है। तो यहाँ पर इसकी जगह थ्योरी भी वो क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर से डाल सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के टॉपिक से है, डिवेंचर के टॉपिक से। तो ये 3 मार्क्स का क्या है, न्यूमेरिकल। तो डिवेंचर्स का टॉपिक हो गया ये, और ये हो गया 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल, जो ये आएगा ये आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आगे 18। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपका शेयर्स के टॉपिक से है, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल से। तो यहाँ से आएगा आपको 4 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये हो गया आपका इशू ऑफ शेयर्स, और क्वेश्चन नंबर 18 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल। इसके साथ साथ जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारे पास हो गया 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल। और इस तरह जो ये आपका सैम्पल पेपर है इसमें इसके हिसाब से जो आपका एनुअल एग्ज़ाम है उसमें आपसे 19 क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो ये हमने जान लिया डिवीज़न ऑफ मार्क्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।